सकते हैं कि हम लैंडर मॉड्यूल People are applauding. Let लैंडर us all मॉड्यूल wait to hear from the Secretary Department of Space and Chairman ISRO, Sri S. Somnath. आखिर हम भी चांद पर पहुंच ही गए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल न्यूज टुडे। कल का दिन भारतीय इतिहास के लिए बहुत ही गर्व का दिन था, यानी भारतीय इतिहास के पन्ने में कल का अध्याय मोटे मोटे अक्षरों में लिखा जाएगा। जैसा कि आप जानते होंगे, कल चंद्रयान 3 सक्सेसफुली चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर लैंड कर लिया है, जिसके बाद हम उन देशों के फहरिस्त में चौथे नंबर पर आ गए हैं जो चंद्रमा के सतह पर पहुंचने वाले देश है। वहीं दक्षिणी ध्रुव पर उतरने वाले देशों में हम लोग पहले फहरिस्त पे आ गए, यानी हम लोग पहले वो देश है जो चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग करने का खिताब अपने नाम किया है। तो चलिए आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि हम लोग की इस कामयाबी पर जो विदेशी अखबार में क्या क्या छपा, चाहे वो द गार्डियन ब्रिटेन का अखबार हो या न्यूयॉर्क टाइम्स अमेरिका या वाशिंगटन पोस्ट, अलग अलग कंट्रीज के जो अखबार है उन अखबारों में क्या छपा है, उन्हीं चीजों के बारे में हम डिटेल से जानने की कोशिश करेंगे। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। जैसा कि आप अलग अलग अखबारों के हेडलाइंस यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, चाहे वो द गार्डियन हो, वाशिंगटन पोस्ट हो, न्यूयॉर्क टाइम्स हो या CNN, सभी के हमने हेडलाइंस को आपके सामने रखा है। चलिए हम एक एक करके जानने की कोशिश करते हैं, जिनमें सबसे पहले हम लोग अपने पड़ोसी देश जो पाकिस्तान है उनके जो प्रमुख अखबार है डॉन, उनके हेडलाइंस को जानने की कोशिश करते हैं कि उन्होंने चंद्रयान 3 पर क्या लिखा। तो पाकिस्तान की जो सरकारी अखबार है डॉन, उन्होंने अपने 5 प्रमुख खबरों में चंद्रयान 3 को भी जगह दी है। भारत ने स्पेस सेक्टर में दुनिया के सामने ऐसी मिसाइल कायम की है जिसको अब हर देश फॉलो करना चाहेगा। चलिए जो ब्रिटेन की अखबार है द गार्डियन, वो क्या लिखते हैं। गार्डियन लिखते हैं, चांद की दक्षिणी ध्रुव के पास लैंडर उतारकर भारत ने वो कारनामा कर दिखाया जो अब तक कोई नहीं कर पाया। तो ये ब्रिटेन की अखबार द गार्डियन है, वो लिखते हैं कि चांद के दक्षिणी ध्रुव पर लैंडर को उतार करके भारत ने वो कारनामा कर दिखाया जो अब तक कोई नहीं कर पाया। आगे अखबार लिखता है कि इसके साथ ही भारत अब एक स्पेस पावर बन गया है। तो वो लिखते हैं कि इसके साथ ही भारत अब एक स्पेस पावर बन गया। इसी साथ वो आगे लिखते हैं कि भारत में इसकी सफलता के लिए मंदिर और मस्जिदों में प्रार्थनाएं आयोजित की गई थी। आगे वो फिर लिखते हैं, बुधवार की शाम करीब 6 बजे लैंडिंग हुई और उसके बाद भारत के लोग चांद पर सफलतापूर्वक लैंड करने वाले चौथे देश बनने और चांद के दक्षिणी ध्रुव में उतरने वाले पहला देश बनने का जश्न मनाया। तो द गार्डियन लिखते हैं, जैसे ही शाम 6 बजे भारत का जो लैंडर है वो चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर लैंड किया, उसके साथ ही भारत दुनिया का वो चौथा देश बना जो चंद्रमा की सतह पर उतरा है और इसके साथ ही साथ पहला देश बना चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर उतरने वाला, और इसका जश्न लोगों ने खूब मनाया। चलिए अगला जो है द इकोनॉमिस्ट, उनके हेडलाइंस थे लैंडिंग मगर स्टाइल में। तो द इकोनॉमिस्ट लिखते हैं कि लैंडिंग मगर स्टाइल में। द इकोनॉमिस्ट अखबार लिखते हैं कि भारत का लैंडर न केवल चांद पर उतरा बल्कि उसने ये कारनामा स्टाइल में के साथ किया। तो ये द इकोनॉमिस्ट लिखते हैं कि भारत का जो लैंडर है न सिर्फ चंद्रमा पर उतरा बल्कि ये कारनामा उन्होंने स्टाइल में कर दिखाया। आगे द इकोनॉमिस्ट लिखते हैं कि इस महत्वपूर्ण घटना को भारत में ऐसी कामयाबी के तौर पर देखा जा रहा है जो केवल कुछ ही महान देश कर सकते हैं और ये विश्व मंच पर एक नेता के तौर की छवि को और मजबूत करेगा। तो द इकोनॉमिस्ट लिखते हैं कि भारत में इस कामयाबी को इस तरह से देखा जा रहा है कि ऐसे काम सिर्फ कुछ महान देश कर सकते हैं और साथ ही साथ उसकी जो विश्व मंच पर छवि और सुधरेगी, यानी कि छवि और मजबूत होगी। चलिए अब हम जान लेते हैं जो अमेरिका की अखबार है वाशिंगटन पोस्ट, उन्होंने क्या लिखा। वाशिंगटन पोस्ट लिखता है कि खोज के लक्ष्य के साथ चांद के दक्षिणी ध्रुव पर उतर गया चंद्रयान का लैंडर अमेरिका की उस कहानी की तरह है जो एक तरह की दौड़ की शुरुआत करता है। तो ये वाशिंगटन पोस्ट लिखता है कि खोज के लक्ष्य में चंद्रयान 3 चंद्रमा की सतह पर उतर गया है, तो इसकी कहानी उस तरह है जो शुरुआती दौर में अमेरिका की कहानी। आगे वाशिंगटन पोस्ट लिखते हैं कि भारत की यह कामयाबी भू राजनीतिक और एक महत्वपूर्ण क्षण का प्रतीक भी है। तो आगे जो वाशिंगटन पोस्ट है वो लिखते हैं कि भारत की यह कामयाबी भारत की भू राजनीतिक और एक महत्वपूर्ण क्षण का प्रतीक है, और साथ ही साथ वो लूना 25 का भी जिक्र करते हैं कि लूना 25 किस तरह से दुर्घटनाग्रस्त हो गया। हालांकि जो लूना 24 1974 में ही शायद कीर्तिमान हासिल कर लिया था कि वहां चंद्रमा की सतह पर जाकर के वहां की मिट्टी लेकर आ गया, लेकिन जब वो चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर लैंड करने गए तो लैंड करने से पहले ही दुर्घटनाग्रस्त हो जाते। तो इनका भी वाशिंगटन पोस्ट ने जिक्र किया। चलिए अब हम जान लेते हैं
कि न्यूयॉर्क टाइम्स जो अमेरिका की एक प्रमुख अखबार है उन्होंने क्या लिखा। न्यूयॉर्क टाइम्स लिखते हैं कि भारत के चंद्रयान 3 को स्पेस अनुसंधान में एक नया अध्याय बताया है। इसी लेख को जापान टाइम्स ने भी छापा है। अखबार लिखता है कि भारत नेता एक ऐसे बहुध्रुवीय वैश्विक ऑर्डर के पक्ष में बात करते हैं जिसमें भारत की अहम भूमिका हो। तो ये आगे अखबार लिखता है कि भारत के जो नेता है वह एक ऐसे वैश्विक बहुध्रुवीय की बात करते हैं जिसमें भारत की अहम भूमिका हो और उसमें चंद्रयान 3 की सफलता एक अहम भूमिका निभाएगा। चलिए आगे हम जानते हैं कि CNN जो एक प्रमुख अखबार है वो क्या लिखते हैं। CNN लिखता है कि चंद्रयान का लैंडर और रोवर 2 सप्ताह तक चंद्रमा पर रहेगा, वहीं उसका प्रोपल्शन मॉडल ऑर्बिट में रहेगा और रोवर जो जानकारी इकट्ठा करेगा प्रोपल्शन मॉडल उस पृथ्वी तक पहुंचाएगा। तो ये CNN लिखता है कि जो भारत का चंद्रयान 3 लैंडर है ये 2 सप्ताह तक चंद्रमा पर रहेगा, उसका प्रोपल्शन मॉडल ऑर्बिट पे रहेगा और रोवर को जो जानकारी इकट्ठा करके वो पृथ्वी पर भेजेगा। अखबार लिखता है कि 60 से 70 के दशक के दौरान जो रेस शुरू हुई थी उसके बाद अब ये दूसरी रेस शुरू हो चुकी है, इसमें भारत की अहम शक्ति होगी। तो ये अखबार लिखता है कि जो 1960-70 में जो जिस तरह से स्पेस में जाने की रेस शुरू हुई थी अमेरिका और रशिया के बीच जो एक होड़ सा लगा था, इसके बाद ये दूसरी रेस है जिसमें भारत एक अहम शक्ति होगा, यानी भारत की एक अहम भूमिका निभाएगी। चलिए अब हम अपने पड़ोसी देश चाइना का भी जिक्र कर लें, क्योंकि हमने अमेरिका के अखबारों को देखा, ब्रिटेन के अखबारों को देखा, पाकिस्तान के अखबारों को देखा, अंत में हम चाइनीज अखबार जो ग्लोबल टाइम्स है या फिर चाइना के और अखबार है उनके बारे में भी जानने की कोशिश करते हैं। तो चाइना के जो 2 प्रमुख अखबार है, चाहे वो ग्लोबल टाइम्स हो या फिर चाइना डेली, इन दोनों अखबारों के जो फर्स्ट पृष्ठ को हमने देखा वहां पर चंद्रयान 3 की सफलता के बारे में कोई जिक्र नहीं था। इन दोनों अखबारों को पृष्ठ पे जो अभी ब्रिक्स समिट जो हो रहा है साउथ अफ्रीका में, जो जहां पर भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी पहुंचे हुए, शी जिनपिंग पहुंचे हुए, तो इन्हीं खबरों को कवर किया गया। यानी कि जो चाइनीज ग्लोबल टाइम्स है और एक अन्य अखबार है उसमें तो हम जब चेक करने गए थे तो उस टाइम तक तो नहीं ये खबर के बारे में लिखा गया था। हो सकता है कि बाद में इस खबर को ग्लोबल टाइम्स या अदर अखबार में कवरेज किया जाए चाइनीज अखबार में। अभी तक चाइनीज अखबार में इस खबर को कोई भी प्रमुखता से नहीं दिखाया गया। बाकी आप इस कामयाबी पर आप क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स खुला है, कमेंट कर सकते हैं। जानकारी आपको अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।